गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से। इससे बैक वाले वीडियो में मैंने पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर करवाया था। ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये बिल्कुल NCERT बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम है, चाहे BPSC TRE 4 हो या बिहार SI हो या बिहार पुलिस हो या बिहार SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो ये पॉलिटी का चैप्टर एक अहम भूमिका निभाती है आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। भारत का नागरिक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जैसे कि हम कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए कोई भी फॉर्म आती है, उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसी तरह राष्ट्रपति अपने पद के लिए उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष। एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखा। लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके पास योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर वो ना हो, ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं हो, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष मतदान से क्या होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पहला सुनिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्ततंत्रीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री यानी किसी भी स्टेट के CM उसमें मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो सीधा समझिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री वोट नहीं कर सकते हैं यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा जो है ना, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल का भाग होता है। राज्य की विधानसभा जो होता है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य की विधानसभा कभी भी भाग नहीं ले सकती है।
संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण होता है कौन तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पद की रिक्ति 6 माह की समय भीतर भरना होगा। यानी कि सीधा समझिए कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो गई या उसने अपना पद त्याग कर दिया या उसके जगह पे पद रिक्त हो गई, ठीक है, तो कितने महीने के अंदर उसे भरने की अनुमति मिलती है। तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति की पद भर जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करते, यानी कि उसे सॉल्व करते। उस केस को कौन सॉल्व करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसको कौन सॉल्व करते। सर्वोच्च न्यायालय उसको सॉल्व करते। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जाता है। महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा उससे हटाया जा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति उसका काल चल ही रहा है, उसका कार्यकाल क्या हो चल रहा है, लेकिन उसे अगर कोई हटाना चाहता है तो उस पर महाभियोग लाएंगे तभी राष्ट्रपति का पद हट सकता है। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है। संसद को। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको अपने पद से हटाने के लिए अधिकार किसको प्राप्त है। संसद को। तो संसद को ये पावर है कि राष्ट्रपति के पद को हटा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार के द्वारा। तो उसके लिए आपको महाभियोग लाना पड़ेगा, जो कि लोकसभा राज्यसभा मिल के आती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिकीय शक्ति है। अनुच्छेद 53 में क्या है। संघ की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें। अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो अनुच्छेद 61 यही बोलता है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है संसद के किस सदन द्वारा पारित किया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। यानी राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो संसद के किसी भी सदन पे लग सकता है। या तो लोकसभा कर देगा या तो राज्यसभा कर देगा। यानी कि संसद के दोनों सदनों में से कोई भी कर सकता है राष्ट्रपति पे महाभियोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 करता है। राष्ट्रपति में कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति पर कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111 के द्वारा। किसके द्वारा। अनुच्छेद 111 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार। अनुच्छेद 160। भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि राष्ट्रपति से जो भी रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे आप देखिए। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में दिया हुआ। अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा किसमें दिया। अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दिया हुआ। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दिया हुआ। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस में? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में दिया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति की पद 56 में, राष्ट्रपति की पद 56 में, राष्ट्रपति की पद 56 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता अनुच्छेद 58 में दिया हुआ। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महायोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महायोग लगेगा। देखिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। अनुच्छेद 61 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, अनुच्छेद 61 में कहा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, अनुच्छेद 61 में कहा गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति अपना शपथ लेता अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक ना। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक। राष्ट्रपति की पद, राष्ट्रपति की जो पद है ना अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति की पद किस में? अनुच्छेद 59 में। और ये है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। भारत का राष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। ये पांचों जो आर्टिकल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट दिया हुआ कि अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की पद, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 60 में क्या है? शपथ, और 61 में क्या है? महाभियोग। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। समझ गए आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट और आर्टिकल है 62 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंड, देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी सीधा समझिए कि 72 में दिया हुआ, अनुच्छेद 72 में बस एक ही चीज़ दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को यह पावर कि आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि किसी को दंड मिला है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी व्यक्ति को दंड दे दिया है तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि उसे क्षमा कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को इतना पावर है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो आप उसे भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल जो होता है बस इतना कर सकता है कि किसी को क्षमा कर सकता है। अगर कोई दंड उसे मिला तो उसे छोटा कर सकता है। अगर 4 महीना का दंड है तो उसको 2 महीना कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड उसे क्षमा करने का अधिकार नहीं है राज्यपाल को, जबकि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है। तो ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है। कल मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी तो पॉलिटी का राष्ट्रपति टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।